हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर सेल्फी क्लासेस में। रोज़ शाम 4 बजे आपकी लाइव क्लास होती है। आप क्लास ज़रूर अटेंड किया करें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और ये सब क्लास आपकी सिलाई कला करके एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें सेव कर दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोग टेक्निकल शब्द पढ़ रहे थे सिलाई कला के, जिसमें जो आज जो ये पार्ट 3 है। आज का पहला है गारमेंट। गारमेंट क्या है? तो वस्त्र या सिले हुए कपड़े, जो आपके वस्त्र होते हैं या सिले हुए कपड़े, धड़ पर पहने जाने वाले आपके कमीज़, बुशर्ट है आपका, ब्लाउज, फ्रॉक, कोट इत्यादि, ये सब क्या है? अपर गारमेंट है। और कमर से नीचे पहने जाने वाले कपड़े आपके पैंट है, पैजामा है, सलवार है, ये सब क्या है? ये आपके लोअर गारमेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है पायचा। आपका पैजामा, सलवार, पैंट इत्यादि का एक भाग पैचा कहलाता है, यानी एक पैर का हिस्सा पैचा कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बटन स्टैंड या बटन टेप। तो वस्त्र में लगाई जाने वाली वह पट्टी जिस पर कि बटन लगाई जाती है। तो वस्त्रों में लगाई जाने वाली वह पट्टी जिस पर बटन लगाई जाती है। फिर आपका जो आता है नेक्स्ट, वो है बटन होल स्टैंड। तो वस्त्र का वह भाग होता है, वस्त्र का ये वह भाग होता है जिसमें कि बटन लगाई जाती है, जिसमें क्या की जाती है? बटन लगाई जाती है। फिर आपका नेक्स्ट है राउंड आर्म। तो ये क्या है? भुजा की गोलाई की नाप। यह नाप खास तौर से आपका ब्लाउज, फ्रॉक इन सब के लिए ली जाती है। तो राउंड आर्म जो नाप है, तो ये भुजा की गोलाई की नाप होती है, भुजा की गोलाई की नाप होती है। और यह नाप खास तौर से आपका ब्लाउज है, फ्रॉक है, इन सब के लिए ली जाती है। फिर आपका आता है स्लीव हैंड। तो कोट की आस्तीन आपकी या कमीज इत्यादि के लिए आपकी कोट की आस्तीन या कमीज इत्यादि के लिए काटी गई कोट टाइप की आस्तीन का वह गोलाकार ऊपरी भाग, जो कि कंधों के साथ जोड़ा जाता है। तो आपकी कोट की आस्तीन या कमीज इत्यादि के लिए काटी गई कोट टाइप की आस्तीन का वह भाग जो गोलाकार ऊपरी भाग, जो कि कंधों के साथ जोड़ा जाता है, उसे हम स्लीव हैंड कहते हैं। फिर वेविंग क्या है? जमीन पे बैठने से पैंट, पैजामा इत्यादि के घुटनों पर दबाव पड़ने से जो बाहर की तरफ फूल जाता है,
तो ज़मीन पे बैठने से, पैंट, पैजामा इत्यादि के घुटनों पर दबाव पड़ने से जो बाहर की तरफ फूल जाता है उसे वेविंग कहते हैं। फिर आपका कट या कुटका क्या है? तो ये एक प्रकार का कैंची से काटा हुआ त्रिभुजाकार संकेत चिन्ह जो कि वस्त्रों की कटिंग करते समय कैंची से काट के बनाया जाता है। आपको बता दें, आपका जो कुटका है इसका चिन्ह कैसा होता है? तो इसका चिन्ह ऐसा होता है कुटका का। अब नेक्स्ट आपका आता है गाज क्या होती है। इम्पॉर्टेंट टेक्निकल शब्द हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वस्त्र में गर्दन का वो भाग जिस पर की कॉलर या बैंड पट्टी लगाई जाती है टेलर लोग जो होते हैं इसको हाला भी कहते हैं। टेलर लोग इसे हाला भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है टर्न अप। वस्त्र के किसी भाग को नीचे की ओर मोड़ने की बजाय फैशन के लिए ऊपर की ओर मोड़ देना ही क्या होता है? टर्न अप कहता है। तो वस्त्र के किसी भाग को नीचे की ओर मोड़ने की बजाय फैशन के लिए ऊपर की ओर मोड़ देना टर्न अप कहलाता है। जैसे कि आजकल चलने वाली नवीन फैशन की बुशर्ट की बाह आपने देखी होगी। तो ये अपटन। तो किसी वस्तु को उल्टा कर देना अपटन कहलाता है। जैसे कि आपकी किसी कमीज का कॉलर फट गया हो तो उसको खोलकर फटे भाग को नीचे की ओर कर दिया जाए तो वह उस कॉलर का क्या कहलाएगा? अपटन कहलाएगा। तो ये थे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट टेक्निकल शब्द सिलाई कला के। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में मिलेंगे कुछ नए शब्दों के साथ। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और TGT सिलाई कला करके एक प्लेलिस्ट बनी है उसमें आप जाके इसकी सारी क्लासेस हैं वो अटेंड कर सकते हैं।